विष्णु भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे माता की। पंचम दिवस कथा का मध्याह्न काल की पावन बेला में पंचम दिवस भगवान की कथा का, भगवान की पावन कथा का रक्षा साधन करते करते पांचवा दिवस व्यतीत हो रहा है। आइए इस थोड़े से समय में चलते चलते भगवान की चर्चा की तरफ और चला जाए। देखो, भारत देश में 5 देवियां हैं। भारत देश में 5 देवियां हैं और इनके परिवार भी दिखाया गया है शास्त्रों में। परिवार भी, बाल बच्चे भी हैं, लेकिन जीवन भर ये सदैव कुंवारी रही। 5 देवियां हैं। कौन कौन? अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, बाली की स्त्री तारा, कुंती, द्रौपदी, रावण की सबसे बड़ी पत्नी मंदोदरी। इन 5 देवियों की गिनती नारियों में नहीं है। सदैव जीवन भर कुंवारी रही और कहा जाता है प्रातः काल सो उठ करके अगर इनका नाम स्मरण कर लिया जाए तो इनका नाम स्मरण करने से दिन भर कोई पाप नहीं आता है, पाप नहीं लगता है। ये 5 देवियां हैं। देवियां क्यों हैं? क्योंकि जो भी आप संतानें देखे हैं शास्त्रों में, कोई भी संतान भोग से नहीं है, सब योग से। सती जो है, देवी नारी जो होती है, वो जैसा चाहे वैसा समाज बना ले, जैसा चाहे वैसी संतान बना ले, सब कुछ उसके हाथ में। और भारतीय शक्ति नारी कहती, आप लोगों ने पढ़ा सुना भी होगा, भारतीय नारी कहती है मैंने ही पुरुष को जन्म दिया। भारतीय नारी कहती कि मैंने ही पुरुष को पैदा किया, मैंने जन्म दिया, और जब थोड़ा सयाना पुरुष हुआ तो हम पुरुष से ही हार गई। मैंने ही पुरुष को जन्म दिया और मैं ही पुरुष से हारी। मानो तो एक शक्ति हूँ, ना मानो तो कौन बन के आई हूँ? कभी बनी अहिल्या तारा। भारत देश में शक्तियां हैं, नारी के रूप में आई। कभी बनी अहिल्या तारा, कभी कुंती, कभी गांधारी, कभी बनी अहिल्या, कभी कुंती, कभी कुंती, कभी गांधारी। समय पर कभी कुंती, कभी तारा, कभी गांधारी,
भारत देश की महान सतियां हैं। मैंने ही सीता बनकर, मैंने ही सीता बनकर रावण का वंश मिटाया। एक सती नारी, अगर रावण एक नारी को, सीता जी को लंका न ले गया होता तो कितना परिवार था? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, सोने की लंका सब जल के राख न होती। एक शक्ति के पीछे जब जब लोगों ने शक्ति से टक्कर लिया है तो बर्बादी ही हुई। मैंने ही सीता बनकर रावण का वंश मिटाया। अरे रत्ना बन तुलसी को है तुलसीदास बनाया। रत्ना बन तुलसी को है तुलसीदास बनाया। रत्ना बन तुलसी को है तुलसीदास बनाया। समय समय पर इस भारत भूमि पर ये महान शक्तियां जो हैं ये नारी के रूप में अवतरित होकर के आई और देश और समाज को ऊंचा उठाया। तभी तो इस भारत देश, इन्हीं सब सतियों के बल पर हमारे भारत, प्यारे भारत देश का नाम पड़ा भारत माता। अन्य किसी देश को भारत माता कहा गया नहीं। ऐसी ऐसी सतियां, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी ऐसी हमारी माताएं समाज में, भारत देश में हुई हैं। इन्हीं सब के बल से हमारे भारत देश का नाम पड़ा भारत माता। आओ आज थोड़ा हम द्रौपदी की चर्चा करेंगे। ये द्रौपदी कौन है? द्रौपदी कौन है? द्रौपदी और कुंती का रिश्ता क्या है? थोड़ा पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा। द्रौपदी कौन है? प्रसंग है द्रौपदी कौन है और ये 5 पतियों की नारी क्यों हुई? देखो, 5 पांडवों ने द्रौपदी को स्त्री कभी नहीं समझा। द्रौपदी के पति 5 जरूर थे, लेकिन 5 पांडवों ने द्रौपदी को स्त्री नहीं समझा, उन्होंने देवी समझा। देवी की सेवा की जाती है, स्त्री नहीं माना जाता है। जो कुछ इसने कहा है, जीवन भर द्रौपदी की 5 पांडवों ने सेवा किया है, कभी नारी नहीं माना, देवी माना है। और जिस घर में ऐसी देवी नारी होती है तो शास्त्रों में लिखा है यत्र पूजस्त नारी तत्र देवता रमन्ते। ऐसी नारी की पूजा जिस घर में होती है उसी के हाथ में सारे देवी देवता रहते हैं, नारी के हाथ में। तो प्रसंग आज यही है, द्रौपदी कौन है और इसके 5 पति क्यों हुए, यही प्रसंग थोड़ा सा भाव ध्यान देना है। पहले इस बात को समझो, द्रौपदी और कुंती ये कौन है? थोड़ा पूर्व जन्म में जाओ, थोड़ा गहराई से देखो। सृष्टि काल के एक आदि में आदि शक्ति निज देश, एक सुता त्रय सुत जने ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो, सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था, चारों तरफ दुनिया जलाए मग्न थी, कोई औरत आदमी का पता निशान ही नहीं था। उस समय की बात है, उस समय क्या थी? एक आदि शक्ति थी, आदि शक्ति थी
उस आदि शक्ति ने संसार को बसाया। कैसे? उस आदि शक्ति ने सर्वप्रथम एक लड़की और 3 लड़के बनाए अपनी शक्ति के द्वारा। जो शक्ति होती है वो जैसा सतवंती नारी होती है, वो जैसा चाहे समाज बना ले, जैसा चाहे वैसे संतान बना ले, बनाए नहीं जाते। सतवंती जो जैसा चाहे वैसा समाज बना ले और जैसा चाहे वैसे घर में संतान बना ले। आप लोग कहते हैं का संतान बनाई जाती? बिल्कुल। जिन माताओं बहनों ने संतान बनाया है वो समाज में अलग प्रतिष्ठा का चिन्ह रहे। अब संतान किसने बनाया? आप लोग तो पढ़ा हुआ कक्षा 6 की किताब में पढ़े हो। संतान किसने बनाया? मैंने कई बार बोला है, आप लोगों ने सुना भी होगा। दुनिया में संतान किसने बनाया? अर्जुन की स्त्री सुभद्रा ने। कहां बनाया? अर्जुन के एक पुत्र पैदा हुआ जो चक्रव्यूह में मारा गया था। 16 वर्ष की अवस्था थी। क्या नाम था भैया? सब लोग पढ़े हो। क्या नाम था? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहां पैदा हुआ था? मैंने कल बोला था एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में अगर कोई पैदा हो सो काला ही होता है। तो अभिमन्यु कहां पैदा हुआ है? आप लोग गाया करती हो, आप लोग गाया करती हो, यही हो। कजरी का बानो बाड़ो सुंदर सो बानो बाड़ो सुंदर रे ए हो। कजरी का बानो बाड़ो कजरी वन में अभिमन्यु पैदा हुआ। कजरी वन में जो पैदा होता है वो काला होता, रंग काला होता है। लेकिन अभिमन्यु बड़ा सुंदर, बड़ा रूपवान। सखियां बोली है बहना सुभद्रा, बहना कौना कमुना फला आयो तलाना बाड़े सुंदर खोरीला बाड़े सुंदर। बहना तुमने खाया जो बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है? सुभद्रा बोली बहनों मैंने इस बच्चे को पैदा नहीं किया है, मैंने संतान बनाई है। सखियां बोली क्या संतान बनाई जाती? का बिल्कुल। जिन माताओं बहनों ने संतान को बनाया वो डीएम एसडीएम कर्नल बन गए। बनाने वाली तो माँ है। हर बच्चा गर्भ में ही बनता है और माँ जैसा नियम से हम चाहे वैसा ही तो संतान होगी। 6 फाटक तोड़ने की विद्या अभिमन्यु ने कहां से सीखा था? महतारी के पेट से। लोग कहते हैं उस सब का महतारी पेट से सीख के आए हो। कहा बिल्कुल बात सत्य है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी करते हैं वो माँ के गर्भ में। सुभद्रा ने कहा बहनों मैंने इसको बनाया है, ये काला क्यों नहीं हुआ? सुनो, जब तक अभिमन्यु मेरे गर्भ में रहा भोजन की मात्रा कम, मैंने क्या खाया? बहना खायों में गर्री आरे दूध आरे दूध आरे। भोजन की मात्रा कम, गरीब नुक्का किशमिश बादाम दूध छुहारे यही मैंने खाए। सखियां बोली
क्या गर्री मुनक का किस्म बादाम खाने से संतान सुंदर होते का? बिल्कुल। जब पौष्टिक चीज खाओगे तो पौष्टिक सुंदर ही लाल होगा। और नियम है, जब तक अभिमन्यु मेरे घर में रहा, मोरे सैया रहे ब्रह्म, मेरे पति अर्जुन मोरे सैया रहे ब्रह्मचारी, तके ना पर नारी, तके ना पर नारी, मोरे सैया रहे ब्रह्मचारी। और क्या किया? धोई नाही ताप्यो अग्नि नाही तापे, पहना धोई और क्या किया? पहना रही कई बारात ईता, पहना रही कई बारात ईता, बरवा सूरज पैया लागो सूरज पैया लागो, पहना रही कई बारात ईता, बरवा सूरज पैया लागो सूरज पैया लागो, पहना इतना उपाय जब तीन अभिमन्यु मोरे आए, अभिमन्यु मोरे क्षण में हो, बहना इतना उपाय जब तीन अभिमन्यु मोरे, अभिमन्यु मोरे आए, रामा कजरी का बानो बाड़ो सुंदर सो बानो बाड़ो सुंदर, हे हो कजरी का बानो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आज कहने का मतलब ये रहा, सती जैसा चाहे वैसा समाज बना दे और जैसा चाहे वैसी संतान बना दे। अभिमन्यु को सुभद्रा ने कहा, बहनों मैंने संतान बनाया है, पैदा नहीं किया। तो सती नारी सतवंती नारी जैसा चाहे वैसा समाज बना सकती भैया। उमेश भैया ककड़ेरी से 101 मुद्रा भी तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हुए हैं। परमात्मा सदा कल्याण करे, जीवन मंगल में हो। धन्यवाद। तो सृष्टि के आरंभ में जो आदि शक्ति थी उसने 3 लड़के और 1 लड़की बनाया। जो 3 लड़के बनाए उनका नाम क्या रखा? बड़े लड़के का नाम रखा आदि शक्ति ने ब्रह्मा, मंझले का विष्णु और जो सबसे छोटे उनका नाम शंकर। और जो एक लड़की है उसका नाम आप सावित्री समझ लें भैया। चारों थोड़ा धीरे धीरे सयाने होने लगे। आज शक्ति माँ ने भार सौंपा। ब्रह्मा से कहा तुम सबसे बड़े हो, अब संसार में तुम स्त्री पुरुष की रचना करो। मैंने तुम्हें बनाया है, पैदा नहीं किया, बनाया है। मैंने तुम्हें बनाया है तो संसार में इतनी शक्ति तुम्हारे में है कि दुनिया में तुम यानी नर नारी बनाओ। विष्णु जी से कहा ब्रह्मा जी जो स्त्री पुरुष बनावे तो उसके परिवार का संचालन करना, रक्षा करना ये तुम्हारा काम है विष्णु जी। शंकर जी से कहा आदि शक्ति ने कि दुनिया में जब मनुष्य कभी कभी ज्यादा संख्या हो जाती है तो मनुष्यों में कभी मानव कभी दानव हो जाते हैं। तो जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हों, राक्षसी धर्म अपनावे, राक्षसी प्रकृति के ज्यादा उत्पात करें, उनका संहार शंकर जी तुम करो।
तीनों को भार सौंप दिया। ब्रह्मा जी बड़े हैं, सृष्टि निर्माण का भार ब्रह्मा जी के हाथ। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आदि शक्ति ने मुझे बनाया है और हमसे कहा है कि संसार में मनुष्य जात की रचना करो, तो हम मनुष्य कैसे बनावे, कैसे बनावे, कैसे बनावे, नई बात समझ में आई। अकेले तो सृष्टि बने चलेगी नहीं, कहूं अकेले से सृष्टि चलती नहीं चलती। इसलिए ब्रह्मा जी ने विचार किया, लाओ वो जो लड़की है इससे कुछ मदद ले। भैया लड़की से मदद लेना चाहा, आखिर वही किया ब्रह्मा जी ने जो उनकी इच्छा थी। ब्रह्माते ही कन्या से रहती कीना, राम हरे उस लड़की से मदद लिया। और जब मदद लिया ये बात आदि शक्ति माने जाना कार्य, ब्रह्मा ये तुम क्या कर रहे हो, लड़की तो रिश्ते में तुम्हारी बहन है, घर परिवार में रिश्ते देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक नजर से दुनिया नहीं देखी जाती भैया, वो तो तुम्हारी बहन लगती है रिश्ते में। तुमने क्या किया, श्राप दे दिया आदि शक्ति माने, जाओ ब्रह्मा तुम्हारे में रजोगुण आ गया, बड़े जरूर हो लेकिन तुम रजोगुण ही हो गए हो। श्राप दे दिया क्या, ब्रह्मा ते ही कन्या से रत कीना, राम हरे क्रोधित मातु श्राप दे दीना, राम हरे क्रोधित मातु श्राप दे दीना, क्रोधित होकर के आदि शक्ति मां ने ब्रह्मा को श्राप दिया, ए ब्रह्मा तुम्हारे में रजोगुण आ गया, उस लड़की के साथ तुमने गलत नजर उठा के देखा है, गलत नजरों से देखा है। इसलिए देखो समाज में एक नजर से सबको देखना नहीं चाहिए, एक सबको नहीं देखना चाहिए। आप लोग तो सुनते ही हो, इसीलिए कहा गया भैया कि दुनिया में सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, सबके दिल में सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, सबके दिल में समाना नहीं चाहिए। हर जगह हर जगह दिल लगाना नहीं चाहिए, हर जगह दिल लगाना नहीं चाहिए, हर जगह दिल लगाना नहीं चाहिए। ऐ ब्रह्मा एक नजर से तुम देख रहे हो, रिश्ते में तुम्हारी लड़की थी, जाओ तुम्हारे में रजोगुण आ गया, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। सुनो ब्रह्मा जी, आज से तुम बड़े जरूर हो, ज्ञानी हो, लेकिन सुनो ज्ञानी चाहे जितने हो, अगर आदमी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, होशियार है, धनवान है, कितना हो, अगर वो रजोगुणी है तो उसकी पूजा होगी। ब्रह्मा को श्राप दे दिया आदि शक्ति ने, जाओ ब्रह्मा अरे पूजा तोर करई ना कोई, पूजा तोर करई ना कोई, पूजा तोर
आज से तुम बड़े जरूर हो, लेकिन आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पूजा तोरी करे ना कोई, और रजोगुणी के कारण सोई। पूजा तोरी करे ना कोई, रजोगुणी के कारण सोई। पूजा तोरी करे ना कोई, रजोगुणी के कारण सोई। जाओ ब्रह्मा, तुम बड़े हो, ज्ञानी ध्यानी हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे में रजोगुण है। एक आदमी ऐसा कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, कितना ज्ञानी बुद्धिमान हो, और एक ही नजर से सारी दुनिया को देखा चले, पूजा होगी? कैसे होगी भैया? कुछ गांव घर में, समाज में कुछ रिश्ते होते हैं, इनको देखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने तुम्हारे में रजोगुण आ गया, तो आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा को श्राप दिया, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। अब फिर आदि शक्ति माता ने अपनी बिटिया को श्राप दिया, लड़की को। ए लड़की, तूने क्या किया? भाई के संग में भोग, भ्रात संग तुम, भ्रात संग तुम भोग संभारी, भ्रात संग भोग संभारी, भ्रात संग भोग संभारी, भ्रात संग भ्रात संग। जय हो। भोग संभारी, जय हो। संग में भोग किया तो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूं, आगे जा करके होई हो पांच, होई हो पांच पत्नी तेरी नारी, होई हो पांच पत्नी तेरी नारी, होई हो पांच पत्नी तेरी नारी, होई हो पांच। भाई के संग में भोग किया, इसलिए जा, आगे चल करके तेरे 5 पति होंगे, तब तो उसको मालूम होगा कि हमने क्या किया है, करने का फल मालूम होगा। मैया का श्राप सुनकर के लड़की रोने लगी, मैया मैं तो नादान थी। अगर लड़का हो या लड़की हो, 10-11 साल के अंदर अगर गलतियां कर देते हैं, नादान अवस्था मानी जाती है ना। 12 वर्ष की अवस्था हो, लड़का हो या लड़की, तो इनके शरीर में चंचलता तो उपद्रव कूट कूट के भरा होता है, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया। 12 वर्ष की अवस्था में हर एक लड़का बिटिया अपने महतारी बापक पढ़ावे लागत, झूठ बोलना ज्यादा जानते हैं। जाएंगे पूरब तो बताइए दक्षिण, जाएंगे दक्षिण बताएंगे पूरब। हर एक लड़का लड़की चंचलता के कारण पढ़ाने लगते हैं। लड़की बोली मैया चलो हम तो छोटी थी, चलो हमसे गलती हो गई, लेकिन भैया तो बड़े थे, ज्ञानी थे, उनको तो सोचना था, हमें ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं इतना ज्ञान था, चलो कोई बात नहीं हमसे गलती हो गई। और अनजान में अगर कोई गलती हुई जाए तो भैया वो माफ की जाती है। जानबूझ के गलती ना हो, धोखे में अनजान में अगर गलतियां हो जाती हैं तो बड़े लोग जो है छोटे को क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। धोखे से अगर अनजान में गलतियां हो गई तो माफ की जा सकती। लड़की बोली माँ हम तो छोटी थी, भैया बड़े थे, तो सोचना तो उनको चाहिए था ब्रह्मा जी को, लेकिन ठीक है फिर भी इतना करारा श्राप तुमने हमको दिया है कि आगे हमारे 5 पति होंगे, 5 में नहीं होंगे। दुनिया सुनेगी क्या कहेगी, लेकिन ठीक है माँ, ठीक है मैं स्वीकार करती हूँ, अगर हमारे 5 पति आगे होंगे तो मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। अब लड़की जो है महतारी को श्राप दे रही है, वो क्या कह रही है,
मातारी बेटी झगड़ा तो आप देखे हो, कोई कोई घर में नहीं देखे हो। जो बात मातारी कहे वह है बात लौट के बिटिया मातारी कहा। जो बात महतारी कहती है वही बात लौट के बिटिया महतारी का तुम बड़ी कौनी के। दोनों मां यानी महतारी बेटी झगड़ा बड़ा विकट होता है। अब लड़की अपनी मां को श्राप देती, सुनो मैया, अरे जो हम हुई मैं पांच भतारी, जाओ जो तुम मुझे श्राप दे रहे हो कि 5 पति हमारे होंगे, तो ठीक है, अगर आगे चल करके हमारे 5 पति होंगे तो हमारे 5 पतिन केरी तुम कौन बनी हो? रही भाई साथ है साथ झगड़ा ही हो साथ है साथ। जो हम हुई मैं 5 भतारी, तो बनाऊ जाई 5 की महतारी। जो हम हुई अगर हमारे 5 पतियों की अगर स्त्री मैं बनूंगी तो हमारे 5 पतिन केरी महतारी तुम बनी हो। हिया महतारी बिटिया हुआ सास पतो है, हिया महतारी बिटिया हूं, पर अगर हमारे 5 पति होंगे तो हमारे 5 पतिन की महतारी तुम बनी हो। ये लड़की ने अपनी मां को श्राप दिया। समय बदला, व्यतीता गया, समय व्यतीता गया। वही समय आया कौन? द्वापर का समय। तो वही लड़की, वही उसकी मां, लड़की की मां कौन बनी? जो आदि शक्ति मां थी, जिसने ब्रह्मा विष्णु को बनाया, उपजाया, लड़की को उपजाया, वही आदि शक्ति आकर के द्वापर में कौन बनी? ध्यान दें। सोई मातु कुंती तनुधारी, सोई मातु कुंती तनुधारी, आई हुई पांडव महतारी। सोई मातु कुंती तनुधारी, आई हुई वही लड़की की मां जो है आदि शक्ति जा करके दूसरे द्वापर युग में बनती है कुंती। कुंती कुंती ऐसी वैसी नहीं, वहां आदि शक्ति का अवतार है। कुंती से 5 लड़का भय, 5 पांडव हुए। आप सभी लोग जानते हो, एको लड़का कोई भोग से भय हो? बताओ। कुंती के 5 लड़के, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के नकुल, सहदेव, 5 माने गए। और कोई भी संतान अगर कुंती से भोग से हुई हो, बताओ, सब योग से, सब देवताओं की संतानें हैं। सती जैसा चाहे वैसा बना सकती समाज, बनाए जाते संतान, समाज बनाई जाती। भैया वही आदि शक्ति आकर के द्वापर में कुंती बनी, पांडवों की मां बनी। और वही आप सभी जानते हैं, वही लड़की आदि शक्ति की बिटिया कहां जन्म लेती है? वो जाकर के कहां जन्म लेती है? राजा द्रुपद के यहाँ। राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेती है लड़की। उसका नाम क्या पड़ा? आदि शक्ति की बिटिया का नाम क्या पड़ा? द्रुपद सुता का नाम है,
द्रौपदी कहे पुकार, सुता सयानी जब भई एक दिन कीन विचार। एक दिन की बात है, वही आदि शक्ति की बिटिया जाकर के राजा द्रुपद के घर में जन्म लेती है और वही आदि शक्ति की बिटिया का नाम पड़ा द्रौपदी। द्रौपदी बात समझ में आ रही? द्रौपदी कौन है? ये आदि शक्ति की लड़की है। द्वापर में आकर के राजा द्रुपद के घर में जन्म लेती, इसका नाम पड़ा द्रौपदी। धीरे धीरे जब लड़की सयानी हुई तो मैंने बोला है, कथा में हजारों बार हमने बोला है, द्रौपदी धीरे धीरे सयानी हुई 17-18 वर्ष की। और 17-18 साल की बिटिया हुई जाए तो महतारी बाप को नींद आएगी? हमने बोला कथा में 4 लोगों को नींद नहीं आती, कई बार हम सुना चुके हैं। 4 लोगों को नींद नहीं आती। कौन कौन? जिस घर में सर्प बसेरा हो। ये हमारे भैया प्रकाश यादव जी ग्राम ककड़ेरी से, लखनऊ से 101 मुद्राओं का दान की तरफ से भगवान के चरणों में आया है। परमात्मा सदा कल्याण करे, धन्यवाद है भैया। मैंने बोला है 4 लोगों को नींद नहीं आती दुनिया में। कौन? जिस घर में सर्प बसेरा हो। घर चाहे इतना बड़ी आलीशान बना हो, जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। नंबर 3 सबसे ज्यादा चिंता, अरे जवान बेटी जिनकी हो। नींद आएगी? घर में बिटिया सयानी हो, महतारी बाप नींद आएगी? अरे जवान बेटी जिनकी हो, जिनके माथे पर कर्जा हो। जवान बेटी जिनके माथे पर कर्जा हो। जवान बेटी जिनके माथे पर कर्जा हो। इन 4 लोगों को नींद नहीं आती। जिस घर में सर्प बसेरा हो, बढ़िया आलीशान घर बना है, मकान बना है, कमरा बना है, और कोई मेहमान आ जाए सोफा सेट डाल दो, बड़ी आराम का भैया लेटो चले। और जब उनको ले जाकर लेटने छोड़ दो कमरे में और चले लागो, तो उनसे कह दो भैया तुम आराम से लेटो, इसमें चिंता कोई बात नहीं है, तुम आराम से लेटो। लेकिन सोच समझ कमरे में लेटो, तनी कमरे में एक सांप रहा था। नींद आएगी? नहीं आएगी। रात भर उठा बैठी, यार आवत तो नहीं, जाग तो नहीं, निकलत तो नहीं, चिंता ही बीत गई है, नींद नहीं है। यही दशा इधर गांजर क्षेत्र चले जाओ, बहराइच की तरफ, श्रावस्ती बहराइच की तरफ, सब ज्यादा मढ़ाई परे गांजरी इलाके में है ना। सावन भादव महीना होए, रिश्तेदारी जाओ, अब मड़हा के नीचे तुम्हारे चरपैया पड़ी होए, अब मड़हा छावा न होए, हैं छप्परों छाया न हो, और रात बारिश होए लागे। और जब रात बारिश होए लागे तो है तो छप्पर है, वह नीचे तुम आराम कर रहे हो, छप्परों छाया नहीं है। और रात बारिश हो लगे तो चरपैया रात भर इधर उधर बदले रहो, इधर सुधर सिधर सुधर सिधर, कहाँ रात भर भागे भागे फिरोगे? नींद आएगी? नहीं आएगी। नंबर 3 जवान बेटी जिनकी हो। दुनिया में संसार में भैया लड़का जब सयाना होता तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब बिटिया सयानी होती ना तो 20 डिग्री बुखार चढ़ता है कि यार बिटिया सयानी हो रही। अगर गंभीरवान विचारवान आदमी है, माता पिता हैं, तो उनको भैया नींद नहीं आएगी कि लड़की सयानी हो रही, इसका विवाह शादी ब्याह करना चाहिए। देखो समय की गति को जानना भी जरूरी है, समय की गति को पहचानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानते तो धोखा खाए, तो धोखा है भाई। समय के चक्कर को जरूर जानो।
नंबर 4, जिनके माथे पर कर्जा हो। कर्जा वाले आदमी को नींद नहीं आती, 4 लोगों को नींद नहीं आती। द्रौपदी सयानी हो गई, और जब सयानी हो गई तो राजा लोगों के यहाँ जो लड़की बिटिया होती है दूसरे घरों में घूमने नहीं जाती, उनके खुद बाग बगीचा लग बने होते हैं, जाएं घूमे टाले फिर घर में। तो द्रुपद सुता लई संग सहेली राम हरे, सुता लई संग सहेली राम हरे, सुता लई संग सहेली राम हरे। द्रुपद सुता लई संग सहेली राम हरे, चमेली राम हरे, द्रौपदी सयानी होगी। एक दिन की बात है, अपने सखियों को लिया और अपने फूल बगिया को टहलने गई। द्रौपदी फूल बगिया को टहलने के लिए गई। जब बगिया को टहलने के लिए गई तो भैया बगिया में मंदिर था। राजा लोगों के यहाँ रिजर्व मंदिर आज भी बने होते हैं। लड़की बिटिया कहीं बाहर नहीं जाती, घर ही में पूजा पाठ करें, और घर ही में ही पूजा पाठ होना भी चाहिए। देखो सबसे बड़े देवता कौन है? घर में ही तो सारे देवी देवता हैं। कोई मंदिर न हो मेरी माताओं बहनों, घर को ही सारे देवी देवता आप समझ लें। जिस दिन घर को आप सारे देवी देवता समझ लोगे उस दिन कल्याण हो जाएगा। आप लोग तो गाया करती हो, नहीं गाती? आप लोग कहा करती हो, घर ही में मंदिर बनैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर वही का करे जे। कौन है भैया? सतवंती नारी अक्सर करके घर में ही सारे पूजा पाठ नित्य कर्म होते हैं, वो बाहर नहीं। घर के देवी देवता कौन है? सच्चे असली देवी देवता सतवंती नारी कहती, सासु को गौरी ससुर महादेवा, ससुर महादेवा, सासु को गौरी ससुर महादेवा, ससुर महादेवा, सासु को गौरी ससुर महादेवा, ससुर महादेवा, अपने स्वामी से प्रीति लगैबे। ये सतवंती नारियों के विचार हैं। अपने स्वामी से प्रीति लगैबे, मंदिर वही का करे धीरे, अरे मंदिर बनैबे, मंदिर में कौन है? मंदिर में पंडा पुजारी, है पंडा पुजारी, मंदिर में बैठे पंडा पुजारी, पंडा पुजारी, अरे उन्होंने से तनु धनु बचैबे, उन्होंने से तनु धनु बचैबे, मंदिर वही का
करे जीवे उनसे घर ही माँ तीरथ बनैबे मंदिर वही का बसैबे। ये घर के जितने सदस्य हैं बुजुर्ग सबको ही अरे लगैबे मंदिर वही का करे जीवे सबको ही अरे लगैबे। सतवंती नारी बड़े बड़े राजा महाराजों का घर में आज भी नियम है, उनके घर की लड़की बिटियां किसी गांव घर में टहलने नहीं जाती हैं। पूजा करना है तो अपने बाग बगीचे में जाएं, अपना रिजर्व मंदिर बना उसमें जाएं, फिर घर वापस आएं। तो द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी एक दिन सहेलियों को साथ में लिया और सहेलियों को साथ में ले करके कहां गई? अपनी बगिया को। द्रुपद सुतालय संग सहे द्रुपद सुतालय संग सहेली खिली रही जहां गई चमेली। प्रसाद बिलास से शिक्षक मुद्रा अर्पित है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। आज द्रौपदी सखियों को साथ में लेकर के अपनी बगिया को गई। जब बगिया को गई वहां नाना प्रकार के फूल इत्यादि खिले हुए हैं, नाना प्रकार की फुलवारी लगी हुई है। बढ़िया दर्शन किया और दर्शन करने के बाद मेरे बंधु तालाब था बगिया में, तालाब था बगिया में स्नान करने लगी द्रौपदी। अपने अपने वस्त्रों को सखियों ने उतार के रख दिया, कुछ वस्त्रों को उतार के रख दिया और तालाब में स्नान करने लगी। लेकिन तालाब में स्नान करते समय गड़बड़ हुआ। क्या? मछली तहां डंकते ही मारा, मछली से बही खून की धारा, पैर 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 से बही। स्नान करते समय द्रौपदी के पैर में एक मछली ने डंक मार दिया। जब डंक मार दिया तो लड़की है, द्रौपदी लड़की है, कोमल शरीर है, खून की धारा बहने लगी। खून की धारा बहुत जोर से बहने लगी। सखियों ने देखा, सखियां घबरा गई, हाय राजा साहब की बिटिया को क्या हो गया है तालाब के अंदर, क्या हो गया? अगर राजा साहब जानेंगे तो हम लोगों को फटकारेंगे।
इसलिए सखियों ने क्या किया, अपने अपने दुपट्टों को उठाया और दुपट्टों को उठा करके एक में जोड़ा और पानी में छानने लगी। आखिर को वो मछली मिल गई, उसी में मछली मिल गई। जब मछली को मिल गई तो आज सखियां और द्रौपदी उस मछली को घर लाती। राजा द्रुपद कहने लगे, बेटिया ये बताओ इस मछली को तुमने कैसे पकड़ा, बिना जाल के तुमने इस मछली को कैसे पकड़ा। कहा द्रौपदी ने तभी नहा रही पितुताल, डंक मारी मेरे भगी तब चीर बनायो जाल। पिताजी मैं तालाब में स्नान कर रही थी, ये मछली मेरे डंक मार के भगी तो सखियों ने अपने अपने दुपट्टों को जाल बनाया, पानी को छाना, तब ये मछली मिल गई। बोलो पिताजी ने ये हमें इसने हमें बहुत दुख दिया है, डंक मारा, खून की धारा बही है। अब बताओ तुम इस मछली को सजा क्या देना चाहते हो, तुम राजा हो, इसकी मछली को सजा क्या दोगे। तो राजा द्रुपद कहेंगे, बेटी अब एक काम दो पंथ होंगे, एक तरफ इस मछली के प्राण जाएंगे और एक तरफ तेरा संबंध जुड़ेगा, विवाह होगा। इस मछली को खंडक में डलवा दो। गहरे पानी में राजा द्रुपद ने उस मछली को डलवा दिया। धीरे धीरे द्रौपदी और सयानी हुई। जब विवाह के योग्य हो गई द्रौपदी तो रचा स्वयंवर नभ हरसाई, रचा स्वयंवर नभ हरसाई, बांस गाड़ी में नहीं लटकाई, बांस गाड़ी में नहीं लटकाई, जब द्रौपदी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो राजा द्रुपद ने उस मछली को निकाल करके बांस गड़वाया और उसके ऊपर मछली को टंगवा दिया और उसके नीचे ते ही नीचे धरी तेल कढ़ाई, ते ही नीचे धरी तेल कढ़ाई, खौलक तेल लखे पर छाई, ते ही नीचे धरी तेल कढ़ाई। मछली को लटका दिया, नीचे खौलता हुआ तेल रख दिया कढ़ाई में और प्रतिज्ञा कर दिया, जो राजा इस मछली की परछाई को देख करके, यानी निगाह नीचे करे, परछाई में इस मछली की परछाई देखे और निशाना बद करे, ऊपर धनुष बाण ऊपर चलावे और इस मछली की परछाई को देख करके जो राजा इस मछली का वध करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर दूंगा। देखो भैया, बड़े बड़े राजा लोग कभी दहेज प्रथा नहीं चलाए। कभी दहेज प्रथा चला? आजकल के जमाने में किसी का लड़का MBBS पास हो, डॉक्टर हो जाए या क्लर्क हो जाए या मास्टर हो जाए, अगर शादी करने के लिए लड़की के ले जाओ तो कहां से बात करेंगे? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। क्या भगवान राम और देवी द्रौपदी के विवाह में कोई लाख 10-20 लाख का करार रखा गया? कभी ये दहेज चला? ये दहेज बड़े लोगों ने नहीं चला। दहेज सरकार का प्रयास है, आज भी नियम सरकार कह रही है दहेज लेना, हाँ, दहेज जबरदस्ती लेना कानूनन अपराध है भैया। दहेज प्रथा का मुकदमा बड़ा खराब होता है।
राम के जमाने में राम और सीता का विवाह हुआ, कोई दहेज नहीं, शर्त थी। उस समय के जमाने में बड़े राजा लोग लड़का जो देखते थे, वीर क्षत्रिय लड़का देखते थे, बलवान देखते थे, समाज में काबिल देखते थे, तब लड़की का विवाह करते थे, स्वयंवर करते थे। हाँ, और आज के जमाने में दहेज चल रहा है। लड़की बिटिया ठीक ठाक नहीं, और तुम्हारे पास पैसा 10-20 लाख रुपया करोड़ होए, मानो शादी तुम कर दो। दुनिया में ऐसे लोग भी लालची पड़े हैं, कोई इंसानियत नहीं देखत, कोई तो खाली दहेज देखत कि तमाम मिले हु मानो हम शादी कैले, रास्ता देख रहे हैं। और दहेज, एक बात याद आ गई, एक गरीब घर की लड़की है, उसके पिता ने लड़की का विवाह किया। विवाह में मोटरसाइकिल देने को कहा था, लेकिन बेचारा नहीं दे पाया। प्रयास बहुत कुछ किया लेकिन नहीं बना पाया। शादी हो गई। शादी जब हो गई, लड़की बिटिया बड़ी सुंदर मुंदर, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन जब वहां घर गई तो उसके सास ससुर आदमी कहते तेरे बाप ने मोटरसाइकिल नहीं दिया, ताना देते हैं, मारते पीटते हैं, भगाते हैं, बहुत मारा पीटा। तो अब लड़की ससुराल में रहे, सुंदर लड़की हो, दहेज के कारण मारा पीटा जाए तो जाने भी नहीं देते हैं। तो इतना परेशान हो गई तो एक दिन चिट्ठी लिखने लगी, रो रो करके चिट्ठी लिख रही। क्या कहती है? आरी रोए रोए सुवन से लिखूं चिट्ठिया, अरे रोए रोए सुवन से लिखूं चिट्ठिया, माई से ही कतर से तुम्हारी बिटिया से ही। रोए रोए आंसुओं से लिखूं चिट्ठिया, रो रो करके लिख रही है, मैया पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ, लेकिन आज हमारी सब पढ़ाई लिखाई बेकार। रोए रोए आंसुओं से लिखूं चिट्ठिया, माई से ही कतर से तुम्हारी बिटिया, माई से ही कतर से रोई रोई मैया को चिट्ठिया लिखती है, रोई रोई मैया को। इतना दुख बाबुल हम पर पड़ो है, इतना दुख बाबुल हम पर पड़ो है। ये घर वाले सारा काम करवाते, रात दिन सोने भी नहीं देते। अगर जरा सा सो गई तो सोवती जो पाए जाए चलई लठिया। मैया ये पढ़ाई लिखाई सब बेकार, सोवती जो पाए जाए चलई लठिया, माई से ही कतर से तुम्हारी, माई से ही कतर से तुम्हारी, माई से ही कतर से तुम्हारी। रोई रोई आंसुओं से लिखूं चिट्ठिया, रोई रोई आंसुओं से लिखूं चिट्ठिया, माई से ही कतर से तुम्हारी बिटिया, माई से ही कतर से तुम्हारी बिटिया, माई से ही कतर से तुम्हारी बिटिया। बहुत मारते पीटते हैं माता पिताजी, सब पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। और सुनो पिताजी, तुमने तेन कहो बाबुल सैया का दहेजवा, तेन कहो बाबुल सैया का दहेजवा, बाबुल सैया का दहेजवा। अरे तुमने मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, दाइज ना दीन हो सुनाए दियो बतिया, दाइज ना दीन हो सुनाए दियो बतिया। तुमने मोटरसाइकिल नहीं दिया, इतना हमें मारते पीटते हैं, इतना हमें मारते पीटते सास ससुर घर वाले। जल्दी आओ हमारी खबर लो, अगर नहीं आए तो इस चिट्ठी के द्वारा
नहीं देखई का पई हो हमारी मटिया। अब दोबारा अगर आओगे, नहीं आए तो नहीं देखई का पई हो हमारी मटिया। माई से ही का कर से तुम्हारी सुनो पिताजी, अगर मेरी लाश अगर बचाना चाहते हो मेरी जिंदगी, तो ऐसा करो, गांजरी इलाके की बात है, गरीब भर की बात है ना, गन्ना बहुत ज्यादा होता है गांजरी इलाके में। कहती है अब किल बेच बप्पा गन्ना की फसलिया, अब किल बेच बप्पा गन्ना की फसलिया। सैया का दईदारो मोटर साइकिलिया, सैया का दईदारो मोटर साइकिलिया। नहीं जाखई का पई हो हमारी लसिया, नहीं जाखई का पई हो हमारी लसिया। माई सहियों का तरस है तुम्हारी बिटिया, माई सहियों का तरस है तुम्हारी बिटिया, माई सहियों का तरस है तुम्हारी बिटिया। ये घर वाले इतना लोभी लालची हैं, इंसान की कदर नहीं जानते, केवल दहेज से प्रेम है। भैया मैं तो कहता हूँ, जब से यह दानव भारत में आया, जब से यह दानव भारत में आया, अच्छी सुंदर सुंदर हमारी लड़की बिटियां की जाने लिए जा रहा है। ये दहेज, दहेज के कारण ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसी सी नारियां पड़ी हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं तो भैया मार पीट सब पर उतारू। जब से यह दानव भारत में आया, पापाचारी साथ ही में लाया, पापाचारी साथ ही में लाया। अगर यही दशा रही, समय गरीबी और अमीरी की बात नहीं, वहां पर वीरता देखते, लड़का वीर होना चाहिए, धनुर्धर होना चाहिए। अब ठीक है, ये फूफू जी हमारी भगतपुरवा से 2 बार कथा कहने आए, बहुत प्रेमी हमारी हैं भाई। भगतपुरवा के वैसे प्रेमी सब हैं, हमारा क्षेत्र सब है, लेकिन अब विशेष करके जिनके यहाँ घर में रुके हैं, बैठे हैं, भोजन किया है, वो थोड़ा विशेष लगाव है ना। फूफू जी के द्वारा भगतपुरवा से 101 मुद्रा, एक से एक राजा वहां पर आए हुए हैं, धनुष बाण उठाते हैं, ऊपर मछली को देखते हैं, निशाना यानी नीचे तस्वीर देख करके ऊपर धनुष बाण निशाना लगाते, लेकिन सबके निशाना व्यर्थ गए। कोई भी राजा मछली को नहीं मार पाया। अंत में 5 पांडव बेचारे जंगल में थे। ये 5 पांडव जंगल में थे और सुना था कि राजा द्रुपद के हाथ से अंबर हो रहा है। 5 भाई स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, 5 भाई स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। समस्त राजा जब लेकर के धनुष बाण निशाने को लगाते हैं, कोई मछली को नहीं भेद पाया, मार पाया। अंत में अर्जुन खड़े हुए। अर्जुन ने विद्या सीखी है अपने गुरु द्रोणाचार्य से। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, जिसका गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं, सारी विद्या सीखा है, और ऐसी विद्या सीखा है कि बिना देखे बाण चलाते हैं, बिना देखे बाण चलाते हैं। आज अर्जुन खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के। आज यहाँ पर अर्जुन की वीरता नहीं काम आई, विद्या काम आई। चाचो सविद्या अर्जुन की, हाँ चाचो सविद्या अर्जुन की, हाँ चाचो सविद्या अर्जुन की, हाँ चाचो सविद्या, चाचो सविद्या अर्जुन की, हाँ चाचो सविद्या अर्जुन की, हाँ चाचो सविद्या अर्जुन
ऊपर निशाना लगाया, परछाई नीचे देख रहे हैं। राजा द्रुपद ने पूछा, अर्जुन इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहने लगे, हे राजा द्रुपद, इस समय हमें मछली की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राजा द्रुपद ने कहा, चलाओ तीर। चाचू सभी क्या चाचू सभी चलाने वाली विद्या सीखा, अपने गुरु से विद्या सीखा है। मारा बाण, मारा बाण भैया, आज धड़ाम से मछली की इस आंख को फाड़ता हुआ बाण इस बाण से निकल गया। मछली धड़ाम से नीचे गिरी। राजा तो बहुत आए थे वहां से द्रौपदी के स्वयंवर में, एक से एक बलशाली राजा। बल काम नहीं होता, यहाँ पर विद्या काम आती। इसलिए भैया समाज में अगर पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, समाज में विद्या है तो विद्या देश में नहीं विदेशों में काम आती। यहाँ तो काम चल जाएगा, लेकिन जब विदेश में पहुंच जाओगे, पढ़े लिखे हो तो मालूम हो जाएगा किस चौराहे पर हो, कहाँ पर हो, किस जिले में हो, सब मालूम हो जाएगा। नहीं पढ़े लिखे हो तो घूमा करोगे। आज अर्जुन ने विद्या के द्वारा मछली को का वध किया। राजा तो बहुत आए थे, लेकिन अर्जुन ने मछली का वध किया। इसलिए अर्जुन जयमाला अर्जुन के गले में पड़ी। द्रौपदी ने जयमाला अर्जुन के गले में पहनाई। आहा, देखो विद्या के बल से आज द्रौपदी को स्वयंवर में जीता है अर्जुन ने। देश देश के बलशाली राजा चले गए, लेकिन जयमाला जब अर्जुन के गले में पड़ी तो अर्जुन बड़े प्रसन्न है। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के घर आ रहे हैं। आहा, बनरा बन गए ना। जब किसी लड़की का शादी ब्याह होता है, जयमाल होता है ना, उसमें बड़ी खुशियां छाई जाती। नात रिश्तेदार दोनों पक्षों में, लड़के के भी पक्ष में और लड़की के पक्ष में, दोनों तरफ से अपार खुशी है। लोग तो आशीर्वाद देने के लिए मंच पर चढ़ जाते हैं, है ना, सेल्फी खिंचवाते हैं। आज के जमाने में ये बात है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं। अर्जुन के गले में जयमाला पड़ी, द्रौपदी को लेकर के चले। आहा, आओ विदाई। जब लड़की की विदाई होती तो उस समय माताएं बहनें गीत गाती हैं। अर्जुन बनरा बने हैं ना। अब एक छोटा सा माताओं को बनरा सुना दे। समय है ना, विवाह हुआ है, जयमाला पड़ी अर्जुन के गले में। अर्जुन के गले में जयमाला पड़ी तो देखो क्या कहती हैं सखियां। जाओ री जाओ ससुरा हरियाले बना, जाओ री जाओ ससुरा हरियाले बना, जाओ री जाओ ससुरा हरियाले बना, जाओ ससुरा हरियाले बना। जिस समय दूल्हा चलता है बारात से ना, तो माताएं पहले समझा बुझा देती, भैया जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बना, जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बना, जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बना। क्या कहती माताएं, द्वार चार पे बनना ससुरा से मांगियो, द्वार चार पे बनना ससुरा से मांगियो। और आजकल यही मांग होती है, इस कलयुग में यही मांग होती है द्वार चार पर। क्या द्वार चार पे बनना ससुरा से मांगियो,
से मांगियो खाती कलेवा बनना सासू से मांगियो खाती कलेवा बनना सासू से मांगियो खाती कलेवा बनना सासू से मांगियो अरे हीरे की अंगूठी नागदार हरियाले बना हीरे की अंगूठी नागदार हरियाले बनना हीरे की अंगूठी नागदार हरियाले बनना जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बनना जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बनना और खाती भात बनना सरहद से मांगियो खाती भात बनना सरहद से मांगियो खाती भात बनना सरहद से मांगियो प्रेम राग व्यवहार हरियाले बना प्रेम राग व्यवहार हरियाले बनना प्रेम राग व्यवहार हरियाले बनना जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बनना चंद्रमुखी बनना ब्याही घर लइयो चंद्रमुखी बनना ब्याही घर लइयो चंद्रमुखी बनना ब्याही घर लइयो अरे राधा जैसी नारी हाँ सीता जैसी नारी हरियाले बना जाओ जी जाओ ससुराल हरियाले बनना जाओ री जाओ ससुराल हरियाले बनना आज बड़े प्रेम से अर्जुन के गले में जयमाला पड़ी अर्जुन द्रौपदी को लेकर के वापस अब पांचों भाई आ रहे हैं जंगल को घर पर जैसे अर्जुन द्रौपदी को लेकर के आए पांचों भाई दरवाजे घर पर पहुंचे उसी समय मैया कुंती भोजन बना रही अंदर अर्जुन ने कुंडी को गुताया आवाज दिया माँ ओ माँ दरवाजे खोलो मैया कुंती ने विचार किया पांचों लड़का आए गए हैं और भोजन तैयार नहीं है अगर दरवाजा खोल दोगे तो आफत करेंगे ये 101 मुद्रा भैया बैजनाथ प्रसाद यादव ककड़ेरी की तरफ से 101 मुद्रा भैया तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित है परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। तो मैया ने सोचा कुंती ने सोचा अगर दरवाजा खोल दूंगी तो आफत डालेंगे इसलिए अंदर से कुंती बोली भैया दरवाजा नहीं खोलूंगी अर्जुन बोले मैया दरवाजा खोलो देखो तुम्हारे लिए एक नई चीज लाए हैं तो अंदर से कुंती बोली भैया जौन चीज लाए हो या चीज तुम हमका न दो ऐसा करो जौनी चीज हमारे ही लायो जौनी चीज हमारे ही लायो उका हमका न दो का करो पांच बराबर पांचों खायो जो चीज तुम लाए हो हमका न दो तुम सब लोग आपस में पांचों जने बांट चूटी खाए जाओ हमका न चाहिए। अर्जुन समझ रहे हैं कि मैया समझ रहे कोई प्याड़ा बर्फी लाए यहाँ तो मेहरिया जीत के लाए वही समझ रहे कोई लड्डू प्याड़ा लाए बांट चूट लो अब मेहरिया आया कि कैसे बांटी जाए। अर्जुन ने कहा मैया दरवाजे खोलो कोई हम लड्डू पेड़ा नहीं लाए हैं अरे दरवाजे खोलो हम तुम्हारी सेवा करने वाली चीज लाए हैं। अभी तो तुम अकेले रहो बहुरिया घर में आ जाए तो सास कर सेवा करते खाना पानी बाहर ना जाना सब सारा हाथ बटा लेती है ना सेवा ही है। मैया तुम्हारी सेवा करने वाली चीज लाए दरवाजे खोलो। तो कुंती ने जब दरवाजा खोला तो देखा 5 पांडव 5 लड़का छठे द्रौपदी।
अर्जुन बोले मैया आज अपनी विद्या के बल से राजा द्रुपद के हाथ स्वयंवर से इस द्रौपदी को जीत करके लाए। अगर बिना पूछे हम कोई गलत कार्य नहीं किए, जबरदस्ती नहीं लाए, अपनी विद्या के बल से हम द्रौपदी को लाए हैं, लेकिन तुमसे बिना पूछे हम लाए हैं। अब जैसा तुम आदेश दोगी वही हम लोग करेंगे, बताओ क्या करें। तो कुंती कहने लगी भैया, अब कुंती आय को या पहले जन्म की आदि शक्ति है, इसने श्राप दिया था हाँ कि तुम्हारे 5 पति होंगे। तो कुंती वही बात बोली, भाई ऐसा है भैया, बात हमारी वही रहेगी, कहो चाहे कुछ, 5 लोग इसको स्त्री बना करके रखो। 5 लोग, अब 5 लोग खड़े हैं कि अब यार कैसे कैसे स्त्री 1 5 लोग कैसे, तो झगड़ा आजकल के जमाने में तो झगड़े हुई जी भाई ना हुई जी, हो जाएगा। यही सोच में खड़े थे तब तक नारद गे आए। नारद जी आ गए तब तक ब्रह्मा जी के पुत्र। नारद जी ने फैसला किया कि हम बताते कितने कितने साल तक द्रौपदी सबकी स्त्री बनेगी। यही सोच में खड़े थे तब तक नारद गे आए, और 5 साल के अंतर ही पक्ष दूसरे जाए। 5 साल के अंतर ही पक्ष दूसरे जाए। 5 साल के अंतर ही पक्ष दूसरे। यही खड़े थे तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने फैसला किया कि मैं बताता हूं द्रौपदी कितने कितने साल तक सबकी स्त्री बनेगी। एक नियम है, नियम सुन लो। नारद जी ने कहा ये द्रौपदी 5-5 साल तक सबकी स्त्री बनेगी। कोई चीज 5 भाई होए, कोई चीज भैया लावे पावे, कोई घर में लावे, तो लेने का अधिकार किसका होता है? बड़े का ना। लाए थे अर्जुन जीत करके, लेकिन द्रौपदी युधिष्ठिर को मिली 5 साल के लिए। लेकिन नारद बाबा ने नियम बना दिया कि द्रौपदी जब तक जिस भैया के पास 5 साल तक रहेगी, दूसरा भाई उसके कमरे में घर में नहीं जा सकता है। जब तक द्रौपदी किसी दूसरे के पास में 5 साल तक रहेगी, दूसरा भाई घर में नहीं जा सकता है। ये नियम बाबा नारद ने बतला दिया। लाए थे अर्जुन जीत करके, द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर को मिली। धीरे धीरे धर्मराज के पास में द्रौपदी रह रही, लेकिन धर्मराज द्रौपदी को स्त्री नहीं मान रहे हैं, देवी मान रहे हैं। जो द्रौपदी कहती है धर्मराज उसकी सेवा करते हैं। मैंने बोला है कुछ नारियां हमारी देवी होती हैं, नारियां हमारी देवियां होती हैं, और देवियों के विचार सुंदर देवी वाले होते हैं। एक होती लक्ष्मी, एक होती कुलक्ष्मी। तो लक्ष्मी के विचार जो होंगे घर में सुंदर होंगे, और जो कुलक्ष्मी औरत होगी तो भैया सुंदर विचार कहाँ हो सकते हैं? कहाँ घर में लक्ष्मी रह सकती है? आज द्रौपदी बड़े प्रेम के साथ में धर्मराज के पास में रह रही है। आगे द्रौपदी कौन है, 5 पतियों की नारी क्यों हुई, कैसे हुई, मैया कुंती का वरदान है। आज 5 लोग द्रौपदी की सेवा कर रहे हैं। आगे क्या होता है शेष कथा रात्रि की बेला में। अब आप लोग खड़े हो जाइए, आरती हो जाए। आज थोड़ा मौसम चेंज होना चाहिए, बूंदा बूंदी होना जरूर चाहिए आज, है ना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोले बजरंग बली की। चलिए खड़े हो जाइए, राइट 6-5 हुआ है। आरती आनंद भगवान की, बोलिए बजरंग बली की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं यथास्थान पर। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे आप वहीं खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए अपने जगह स्थान पर, और हाथ जोड़ करके भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े प्रेम से, बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
कुंवर कन्हैया की मधुर धुनी 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुनी 3 बजे आरती कुंवर कन्हैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। जिनका भेद न ब्रह्मा पाते, जिनका भेद न ब्रह्मा पाते, वह ग्वालों संग खेल रचाते। वालों संग खेल रचाते। अरे गोद में जसुदा मैया की मधुर धुन 3 बजे आती। गोद में यशोदा मैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। कंस के कारागृह में जन्मे, कंस के कारागृह में जन्मे, खेलती जसुदा के आंगन में। खेलती यशोदा के आंगन में। खेल में नागनथैया की मधुर धुन 3 बजे आती। खेल में नागनथैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। हम सब मिलकर आरती गावे, हम सब मिलकर आरती गावे, मेरी नैया पार लगावे। मेरी नैया पार लगावे। सभा में लाज बचैया की मधुर धुन 3 बजे आती। सभा में लाज बचैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन 3 बजे आती। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर ध्वनि 3 बजे आती। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, जय। हनुमान जी महाराज की, जय। हनुमान मंदिर की, जय। जगह स्थान की, जय। अपने माता पिता की, जय। अपने गुरुदेव भगवान की। जय। हर हर महादेव। ओम शांति।